हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवा सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाइफाई। आज का वीडियो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10 की टॉपिक है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने 2 पार्ट बनाया है। ये पार्ट नंबर 1 है। जैसे ये अपलोड होगा वो वीडियो इसके बाद तुरंत अपलोड हो जाएगी। तो बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर देना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक आने वाले वीडियो तक पहुँच जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो तो देखते हैं बट इसे लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हैं। लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। इससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें फीडबैक भी मिलता रहता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कंबशन रिएक्शन। ये क्या होता है? बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर। यदि किसी सब्सटेंस को हम एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं उसे बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एयर का मतलब है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन गैस, यानी कार्बन को जब हम ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट निकलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, कंबशन रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। सबसे पहले देखते हैं कंप्लीट कंबशन क्या होता है। कंप्लीट कंबशन ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म्स ब्लैक नॉन सूटी फ्लेम। इसका कहने का मतलब कि जो कंप्लीट कंबशन होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, वो बहुत अच्छी तरह से जलता है, ठीक है ना। उसमें कोई भी ज़्यादा जो काला धुआं एक तरह से दिखता है हमको वो नहीं दिखेगा, कोई भी ऐसा वगैरह धूल राख नहीं दिखेगा, स्मोक नहीं दिखेगा, यानी कंप्लीट कंबशन होता है, यानी पूरी तरह से वो जलता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उसको फुल अमाउंट में आपको ऑक्सीजन गैस मिलता है। यदि कंबशन के प्रोसेस में पूरी मात्रा में यदि ऑक्सीजन गैस मिल रहा है तो वो कंप्लीट कंबशन होगा और कोई भी उसमें से स्मोक या फिर एसेस वगैरह नहीं निकलेगी। वहीं बात करें हम इनकम्प्लीट कंबशन की, तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म्स येलो, दैट्स मीन सूटी फ्लेम। सेम फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो फिर या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, ये तो अनसैचुरेटेड में और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और हीट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तो डबल ट्रिपल बॉन्ड से बना होता है। तो यही है कि इनकम्प्लीट कंबशन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हो या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, वो सूटी फ्लेम, ठीक है ना। सूटी फ्लेम यानी स्मोक वगैरह हमको देखने को मिलता है इनकम्प्लीट कंबशन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अभी हमने देखा कि इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। इसके डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट पॉइंट है सूटी फ्लेम पॉल्यूट्स इन्वायरमेंट, यानी जो सूटी फ्लेम निकलेगा यानी बहुत ज़्यादा काला धुआं, स्मोक रेजेस वगैरह निकलेंगे तो होगा क्या कि जो इन्वायरमेंट है हमारा वो पॉल्यूट होगा, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या है? प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनियस गैस, यानी जब धुआं उसको पूरी मात्रा में यदि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड न बन के कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और ये क्या है? बहुत ही पॉइजनियस गैस है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हमारे होमोग्लोबिन को बहुत अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। यानी होमोग्लोबिन इसको आसानी से कैच करके हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है, हमारे बॉडी में जल्दी से ये इंटर कर जाता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही पॉइजनियस गैस होता है जो इनकम्प्लीट कंबशन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। थर्ड वन क्या है? वेस्टेज ऑफ फ्यूल। यदि मान लीजिए कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो काफ़ी मात्रा में जो फायर निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं वगैरह निकलेगा, इसलिए जो हम फ्यूल भी इस्तेमाल करेंगे तो उसका भी क्या है? नुकसान है। आगे चलते हैं। आगे जो है कि वाई सब्सटेंस बॉन्स विदाउट फ्लेम, ठीक है ना। यानी क्यों सब्सटेंस कुछ फ्लेम के साथ जलते हैं, कुछ फ्लेम के साथ नहीं जलते हैं। देखा होगा आपने कि किसी भी त्यौहार वगैरह पे हम फायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पटाखे वगैरह जलाते हैं तो वो फ्लेम नहीं कहेंगे, वो फायर होते हैं, ठीक है। फ्लेम का मतलब जैसे कैंडल वगैरह जल रहा है, दिया वगैरह जल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है? फ्लेम। तो क्वेश्चन यही है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ सब्सटेंस फ्लेम के साथ जलते हैं या कुछ फ्लेम के साथ नहीं जलते हैं। तो मैंने इसके 2 पॉइंट में रीज़न लिखे हुए हैं, उसे देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या हो सकता है? द सब्सटेंस विच आर वॉलेटाइल प्रोड्यूस अ फ्लेम ऑन हीटिंग, यानी वो सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं हीट करने पे जो वॉलेटाइल नेचर का होते हैं। वॉलेटाइल नेचर का मतलब कि कोई भी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस जब वो गैस में चेंज हो जाता है वो ही कहलाता है वॉलेटाइल, ठीक है।
तो इस टाइम हमको बता दें कि फ्लेम वही प्रोड्यूस करता है जो वोलेटाइल नेचर का होता है, ठीक है ना। जैसे कैंडल को देखा हो आपने, जैसे इसको हम हीट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो मेल्ट होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, और थोड़ा सा हीट देते हैं तो वो वेपर के फॉर्म में चला जाता है। तो वोलेटाइल नेचर के जितने भी सब्सटेंस होंगे वो हीटिंग पे फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डू नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम बट फायर। लेकिन जितने भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, जैसे पटाखा वगैरह हम जलाते हैं किसी त्यौहार वगैरह पे, ठीक है, किसी फंक्शन पे, तो उसमें क्या होता है कि वो बिना फ्लेम के जलता है और फायर के फॉर्म में जलता है, ठीक है ना। जब फ्लेम नहीं होगा तो फायर होगा। तो ये रहा इसका आंसर कि हम कौन सा सब्सटेंस या क्यों सब्सटेंस फ्लेम के साथ जलते हैं, कुछ फ्लेम के साथ नहीं जलते। मैंने नीचे बहुत इंपॉर्टेंट एक ड्राइंग बनाई है, उसे मैं आपको बताना चाहूँगा। फ्लेम ऑफ कैंडल, यानी कैंडल तो जलाते हैं बट उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो जलता है तो उसमें क्या कौन सा रीज़न होता है, कौन सा जोन होता है, उसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, कैंडल है और इसे हमने जलाया हुआ है, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जो फ्लेम में जल रही है, ठीक है ना। तो क्या होता है, पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं आउटर मोस्ट जोन। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट जोन, जो कि ब्लू कलर का होगा, वो दिखता होगा जब जलाते होंगे तो यहाँ पे कई तरह का कलर दिखता होगा, और यहाँ पे जो सबसे टॉप मोस्ट में वो ब्लू कलर का होता होगा। तो होता क्या है कि जो ब्लू होता है वो काफ़ी डेंजरियस होता है, यानी इसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मिडल एंड लास्ट। क्लियर। तो क्या होता है कि ये जो ब्लू फ्लेम होता है काफ़ी ख़तरनाक होता है, इससे बहुत ज़्यादा हीट होती है, इससे हम जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको कहते हैं आउटर मोस्ट जोन। बीच में आता है, ठीक है ना, जो हल्का सा येलो ऑरेंज कलर में होता है, जिसको बोलते हैं मिडल जोन। ऑब्वियसली बीच में आता है तो मिडल जोन बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि ये आपका उतना इफेक्टिव नहीं होता है, किसके कंपेयर में, ब्लू के कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। लास्ट वन आता है अनबर्न, यानी जो जला हुआ नहीं होता है, जिसे हम बोलते हैं इनर मोस्ट जोन, जो सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इफेक्ट नहीं करता है, वो पूरा पार्ट पे जला नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, ये एकदम लीस्ट इफेक्टिव होता है, सबसे कम इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन होता है, तो ब्लू होता है आउटर मोस्ट जोन का। क्लियर। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।